नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे। देखिए दोस्तों, आजकल का जो डेट है या ज़माना है, आजकल डिजिटाइजेशन का ज़माना है और डिजिटाइजेशन के तहत ही किसी को भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फंड रिसीव भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से बैठे बैठे, घर बैठे बैठे या चलते चलते या कहीं से भी आप खड़े हैं। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो किसी को भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी से भी फंड आप रिसीव भी कर सकते हैं। ऐसे में मैं आपको बताऊँगा, इनकेस अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो जाता है, किसी चोर के हाथ में चला जाता है या किसी अननोन के हाथ में चला जाता है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि इनकेस अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो कैसे आप अपने यूपीआई आईडी को डिसेबल कर सकते हैं, वो भी चंद सेकंडों में। देखिए, आजकल के जो डेट है, हर आदमी यूपीआई क्यूआर कोड, स्कैनर कोड लेकर के बैठा है। चाहे आप मार्केट में किसी भी शॉप पे चले जाइए, चाहे सब्जी वाला हो या क्या नाम है रेडी वाला हो या ठेले वाला हो या फिर क्या नाम है कोई मेडिसिन की दुकान हो या परचून की दुकान हो, हर आदमी, यहाँ तक कि जो ऑटो वाले हैं वो भी क्यूआर कोड स्कैनर लेकर के बैठे हुए हैं। इनकेस अगर आपके पास क्या नाम है खुले पैसे नहीं रहते हैं या फिर आपको कहीं भी पेमेंट ट्रांसफर करना है, पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी का यूज करके किसी को भी फंड ट्रांसफर करते हैं। देखिए, इसमें ऐसा क्या होता है, जब आप किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं तो उस समय आपको यूपीआई आईडी या यूपीआई पिन की रिक्वायरमेंट होती है। जो आप पिन एंटर करते हैं तब जाकर के दूसरे के अकाउंट में फंड ट्रांसफर होता है। वहीं पे जब आप किसी से फंड रिसीव करते हैं तो उस केस में आपको किसी भी यूपीआई पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी थर्ड पार्टी से पेमेंट रिसीव करने के लिए। यूपीआई आईडी बेसिकली जो एप्लीकेशन होता है वो 3 एप्लीकेशन होते हैं जिसपे यूपीआई आईडी आपकी रन करती है। पहला हो गया गूगल पे यूज करके आप किसी को भी यूपीआई के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड रिसीव भी कर सकते हैं। वहीं पे फोन पे हो गया, फोन पे से ही आप यूपीआई के माध्यम से किसी को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और पेटीएम के भी माध्यम से आप किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे क्यूआर कोड यूज करके या फिर क्या नाम है अपना यूपीआई यूज करके या फिर क्या नाम है किसी का मोबाइल नंबर एंटर करके आप आराम से किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस केस में देखिए कैसे होता है कि जब आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आपको सबसे पहले ये आपको देखना है कि आपके मोबाइल में कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपके मोबाइल में गूगल प्ले एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो गूगल प्ले के कस्टमर केयर नंबर पे आप चले जाइएगा। कस्टमर केयर का जो नंबर है 180041900157। एक बार दोबारा मैं नंबर रिपीट कर देता हूं, 180041900157। इस नंबर पे आप कॉल करिएगा। यहाँ पे जो गूगल पे का जो कस्टमर केयर नंबर है आपसे कुछ सिक्योरिटी और डिटेल मांगेगा, वेरिफिकेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या है और आपकी माताजी का नाम क्या है। ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे या फिर क्या नाम है आपके बैंक का अकाउंट नंबर लास्ट 4 डिजिट क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकते हैं। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा आपके यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से सेफ रहेगा। इनकेस अगर आप फोन पे अपने मोबाइल में यूज करते हैं तो फोन पे का कस्टमर केयर का जो नंबर है आप नोट कर लीजिए, 08068727374। इस नंबर पे अगर आप डायल करते हैं सेम वेरिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा। आप वेरीफाई होने के बाद आपका जो फोन पे का कस्टमर केयर है आपके यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर देगा। अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम के माध्यम से किसी को आप फंड ट्रांसफर करते हैं या क्या नाम है किसी से फंड रिसीव करते हैं, उनके अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो पेटीएम का आप नंबर नोट कर लीजिए, 012044556456। ये नंबर नोट कर लीजिए, इसको आप डायल करिएगा कस्टमर केयर को। कस्टमर केयर वेरीफाई करने के बाद आपका यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट कर देगा और आपका बैंक अकाउंट पूरी तरह से सेफ रहेगा। आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों, ये सारे जो टिप्स है इसको बहुत फॉलो करना है। आप घबराइए मत, कहीं आपका अगर क्या नाम है फोन गुम भी हो जाता है तो सबसे पहले आपको इन कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करना है। कॉल करके अपना क्या नाम है यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट करना है ताकि आपका पेमेंट सिक्योर रहे, आपका पैसा सिक्योर रहे, किसी दूसरे के अकाउंट में न जाए, कोई चोर इसको चुरा न ले जाए। क्योंकि आजकल के डेट में यूपीआई के माध्यम से लोग बड़े बड़े फंड ट्रांसफर करते हैं, यहाँ तक कि 1 लाख रुपए तक एक बार में आप यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अपने चीज़ों को, अपने क्या नाम है फंड को हमेशा सिक्योर करके रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।